मैंने भाई को कल देख ही नहीं पाई, हालत में नहीं देख पाता। उनकी माता बहुत कष्ट से भाई को हम पाले रहो, बहुत परेशान है, रहने की जगह नहीं। गिर गई, इनको उठाइए, गिर गई है, गिर गई, उठाइए इनको, उठाइए इनको, पानी दीजिए, इनको पानी दीजिए, पानी दीजिए इनको। वही मेरा भाई था, कहता था संभाल लेते भी, चोट लगी होती बच तो जाता। एक 26-27 साल के युवक को बेरहमी से धारीदार तलवार से, चाकू से, भाला से मारकर उसे फेंक दिया जाता है। नमस्ते हिंदुस्तान। अब मैं परसेरा बुजुर्ग में हूँ, हरिओम मिश्रा। लेकिन ये हरिओम मिश्रा वो हैं जो आशीष मिश्रा के बेटे, जिनका नाम आ रहा है इन सभी में, उनके बहुत ही करीबी थे। ये वही है जो गाड़ी चला रहे थे, वो ड्राइवर थे, अपने घर के एकलौते जो कमाने वाले थे। मैं आपको उनके घर की भी स्थिति दिखाऊंगी, उनके परिवार की स्थिति दिखाऊंगी। और हम इस गांव में आए हैं अभी। मैं इस गांव में उनके परिवार वालों से मिलने आई हूँ। यहाँ पे शायद ही कोई मीडिया आए और आपको सच्चाई दिखाए। यहाँ तक पहुँचकर आपको सच्चाई दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आपको पता चले कि जब एक घर का कोई लड़का जो गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है और ड्राइविंग करके अपने घर का पालन पोषण करता है, आज वो भी नहीं रहा। उनकी शादी नहीं हुई थी, वो सिर्फ 26 से 27 साल के थे। मैं उनके घर वालों से मैंने बात की है, वो बात करने की स्थिति में नहीं है। मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि मैं उन तक आपसे बात कराऊं और उनकी बातों को दुनिया के सामने लेकर आऊं। उनके घर में 3 बहनें थीं, 2 की शादी हो गई है, 1 अभी भी कुंवारी है। उनके पिताजी 2 वर्ष से चारपाई पे हैं, बोल नहीं सकते, मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग हैं। यहाँ पे कुछ उनके गांव के, यहाँ पे कुछ आप कौन है उनके, आप कौन थे, आप बताइए। चाचा है। आप बताइए, कुछ उनके बारे में बताइए, क्या हुआ है? देखो हम लोग तो यहीं रहते थे, सांसद की गाड़ी चलाते थे। तो अब किसकी गाड़ी में थे हमको वहाँ जाने पर मालूम है। जब पीएम हाउस में हम गए तो जो घायल थे उन्होंने बताया कि इनका अटैक हो गया, बड़ी बुरी तरह से पीटा गया। वो लोग लाठी, डंडे और हथियार लिए हुए थे। कहाँ बुलाया गया था, कितने बजे आपके पास फोन आया था, मुझे कुछ बताइए। हमारे पास वैसे तो उधर से घटना थी, मुझे मालूम है, अपुष्ट खबरें मिली हैं। फिर हम पता लगाते रहे कि आखिर बॉडी कहाँ है, फिर हम पीएम हाउस करीब हम 12-1 बजे करीब पहुँचे होंगे रात को। फिर वहाँ सब डॉक्टरों का स्टाफ आया, फिर पीएम हुआ, फिर 4-5 बजे करीब फिर आप गांव में शरीर को लेकर आए हैं। तो आप एक बताइए, जब आपने उनके शरीर को देखा, शरीर का पोस्टमार्टम हुआ है? पोस्टमार्टम हुआ। लेकिन जब शरीर को आपने देखा, शरीर की हालत क्या थी, किस तरीके से उनके ऊपर प्रहार किए गए थे, कोई निशान होंगे, किस तरीके के निशान पाए गए? सारी पीछे से खोपड़ी चकनाचूर थी, हम देखने की स्थिति में नहीं थे। पीछे शायद धारदार उंगार भी लगा था, या कैसे कटा हुआ, मतलब हम पूरा नहीं देख सके का, लेकिन मजबूरन हमें खड़े होना पड़ा। तो पता नहीं कितना खून हमारे शरीर में, कितना खून निकला। जी, मैं और बात करूंगी। ये आप उनकी माता जी हैं, आप कौन है? छोटी बहन। क्या नाम है बेटा? महेश्वरी मिश्रा। आपने अपने भाई को मैंने भाई को कल देख ही नहीं पाई, हालत में नहीं देख पाता। नहीं देख पाता। ये हरिओम की छोटी बहन है जो साथ रहती थी अपने भाई की। इनका दर्द क्यों नहीं दिखता? जो किसान के रूप में बहरूपिये बने हैं, अगर वो मान लीजिए वो आपके अन्नदाता किसान ही है हमारे, तो उन्हें किसने अधिकार दिया कि एक बहन से उनके भाई को छीन लिया जाए? इतनी बेरहमी से उनके चाचा जी ने बताया कि धारीदार तलवार से और बहुत ही बुरे तरीके से प्रहार किए गए हैं। ये बात करने की स्थिति में मैं इनसे पूछूं, उनसे बात करूं, मेरे पास इनसे पूछने के लिए कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मैं इनसे भी ये नहीं पूछ सकती और न्यूज़ चैनल्स की तरह अपने मीडिया चमकाने के लिए कि आपको क्या फील हो रहा है और कैसा लग रहा है। इनकी हालत आप देख सकते हैं। और इन तक आपको कोई सुविधाएं दी गई हैं, किसी तरीके की कोई मुआवजा की बात की गई है? नहीं, मेरे से कोई मुआवजा की बात नहीं की गई। जिनकी वो गाड़ी चलाते थे, और यहाँ पे जो आपके सुनील सिंह है, यहाँ के जो हैं, यहाँ के
जिला अध्यक्ष। तो जिला अध्यक्ष सुनील सिंह यहाँ पे मिलने आए, बताइए मुझे, सुनील सिंह जी मिलने आए? पीड़ित का परिवार है क्या? पीड़ित के परिवार से एक बार भी सुनील सिंह जी मिलने क्यों नहीं आए? इसके बारे में जिला महामंत्री आए थे क्या? हम तो इस स्थिति में थे नहीं, जिला महामंत्री आए थे अनुराग मिश्रा जी आए थे, लेकिन जिला अध्यक्ष नहीं आए मिलने के लिए। लेकिन कहा जी, बताइए। और एमपी महोदय ने कहा है कि लड़की जब शादी होगी तो हम 1 लाख रुपए देंगे, मौखिक कहा है। 1 लाख रुपए और मारने वालों को 45 लाख रुपए, एक सरकारी नौकरी। नहीं, उसके लिए शासन में उन्होंने किया है कि उन लोगों को भी मिलना चाहिए। और आज कानून को लेखपाल आए थे। चलिए मैं और बात करूंगी, इनके घर का दिखाएंगे। आप संभालिए अपने आप को। आप कौन है? आप माता उनकी माता बहुत कष्ट से भाई हम पाले रहे, गरीबी के कारण हम बहुत परेशान है, रहने की जगह नहीं रही। गिर गई, इनको उठाइए, गिर गई है, उठाइए इनको, उठाइए इनको, उठाइए इनको, देखिए पानी दीजिए इनको, पानी दीजिए इनको, पानी दीजिए इनको पहले, पानी दीजिए इनको, पानी लाइए इनके लिए, पानी लाइए। पानी दीजिए इनको, पानी दीजिए। बेहोश हो गई, इनको पानी दीजिए, पानी दीजिए। पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। वही मेरा भाई था, कहता तो संभाल लेते भी, चोट लगी होती बच से जाता। ये है इनके घर की स्थिति, ये है इनकी छोटी बहन। ये आप कौन हैं? छोटे भाई क्या उम्र क्या? 26 एक बात बताइए, हरिओम जी की शादी हो गई? अभी नहीं हुई थी। और जब यहाँ से निकले तो कितने बजे निकले थे? वहीं रहते थे लखीमपुर में। वहीं रहते थे? 4-5 दिनों के बाद यहाँ पे आते थे। ठीक है, तो आखिरी बार घर में उनकी कब बात हुई थी? किसी से बात हुई थी घर वालों से? किसी से? बृहस्पति के यहाँ से गए, फिर नहीं आए। फोन पर बात भई रहा है, वैक्सीन कहीं कहते हुए, बस इतनी बात हमसे भई रहा है कि वैक्सीन जो लगी है वही का चढ़वाए दो, वैक्सीन की फोटो कॉपी भैया डाल दें, जहाँ बात कहीं ना है। और कोई बात नहीं हुई पाई। हम तो इनमा पड़े रहे, इनके पिता कहीं ग्रामीण में टिट्टी करते हैं, सब साफ अपने आप करना पड़ती है, पेशाब करते हैं तो बिछौना पर होती है, और खवाना पड़ती है तो अपने आप के, चाहे 4 दिन न खवाई तो हूँ खाना नहीं खाते हैं, चुप्पे पड़े रहते, ऐसे ही कुछ जनता ही नहीं। हाँ, कुछ हरिओम के जाए के बाद अभी घर के देखे वाला कौन है फिर, कमाए वाला? कोई नहीं, जो है छोटा जहाँ है, ये कोई नहीं है हमारे कमाई वाला, वहाँ एक निकलने वाला रहा है, कोई नहीं, वहाँ सबसे बड़ा। घर में पिताजी को दिखाएंगे आप मुझे एक बार, पिताजी को। कहीं पीछे से आप कोई ऐसा भी कहेंगे कि सुमन पांडे यहाँ पे मोदी की दलाल है, आप ये देख लीजिए, यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हैं। ये है इनका घर, ये उनके पिताजी हैं। जी जी जी, कुछ नहीं, हाथ बंधे देख लो, और ना कुछ खाए पाती है अपने आप, और दवाई अति दवाई कराओ थी भैया, हमारे यहाँ पाए हैं 15,000 रुपया लगाई इनके हैं, कोई भी फायदा नहीं है ना हमारे पास। आपने इनके हाथ क्यों बांधे हुए हैं? जो खाना नहीं खाते वैसे हैं, छीन लेती हैं, और वैसे हाथ बंधे हो तो कैसे खपावा जाती, वैसे खाए नहीं पाते हमारे। तो इनका मतलब इनको पता है कि इनके पुत्र के साथ ऐसा हुआ है? कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, लोग कुछ ही जानते, जनता ही नहीं है, ना अपनी बिटिया के जानती, ना भैया के जानती हैं, ना हम ही जानती हैं, कोई का नहीं जानती। अच्छा एक बात बताइए, ये इन जो गाड़ी में जो मंत्री जी के और सांसद जी के जो गाड़ी चलाते थे, कब से चलाते थे हरिओम? चलाते बीच में छोड़ दिए थे, और फिर अपन चलावे लगे, कोई बुलाए तब फिर चले गए। कुछ बताया उन लोगों से कभी? कोई आप लोगों की कोई बात हुई कि जब जहाँ पे गए थे वहाँ पे कैसा कुछ, उसके बारे में कोई बात हुई, या सिर्फ जब कैसा हो गया तब आपको पता चला आप लोगों को? वहाँ पर बहुत हमारे
कि अम्मा सुविधा है, अम्मा सुविधा है, तुम हमारे लिए खटका ना करो, हम तुम्हारा निवारण करीबा। जो पैसा 10,000 लाए रहे वही हम का दे दीन, डार दीन 10,000 रुपया डार दीन, कहीं अम्मा जाई पिता की मेरे दवाई कराओ, और वही दवाई कराई फिर तही के बाद का ना हो, फिर जब चुके तब फिर रुपया 3,000 निकाल लाए, तब फिर दवाई कराई, दवाई और इनकी दवाई हर समय 2400 मतलब 300 दिन बराबर दवाई होती है भैया हमारे लाउती है, और हम तो परेशान, हम अपनी दवाई ले नहीं जा पाई, इनका छोड़ अपनी दवाई नहीं ले जा पाई, भैया कहा दिन है माँ ले आओ, तो इनका छोड़ के ना जा पाई, लौड़ी आ गई तो आज खवाई दी, इसने हमें खिलाना पड़ती है, बहुत परेशानी हमारे। दवाई उवाई का खर्चा सब वही देते थे? हाँ वह देते रहे, वह करते रहे, यहाँ उतर रहे, स्नान करवाते रहे, टेट्टी करवाते रहे, और बिछौना पर टेट्टी पेशाब सब हो जा रहा है, बहुत सब धोई के डाल देते रहे, इनका स्नान करवाए, तेल लगाए, कपड़ा पहनाए, बैठा दे रहे, तब जाते रहे। तो आपके घर का एकमात्र सहारा वही सहारा था जी। देखिए मैं अब इन लोगों की स्थिति अभी ठीक नहीं है कि मैं इनसे बात करूं, ये इनका घर है, ये इनके परिवार है, ये इनके चाचा जी थे, आप इनकी बहन की हालत देख सकते हैं, इनकी बहन की हालत अभी कितनी ज़्यादा अभी होश में नहीं है, स्थिति में ऐसी नहीं है कि मैं उनसे बात करूं, मैं घर से बाहर निकलूंगी क्योंकि अब इस वक्त उनसे बात करने की स्थिति में वो नहीं है। दोस्तों एक तरफ बात की जाती है किसान, ये किसान का परिवार नहीं है, ये गरीब नहीं है, ये इंसान नहीं है, एक लौता सहारा। उनके पिता की हालत देखा आपने, दोनों हाथों में पट्टी बंधी है, दोनों हाथों को बांधा गया है। उनकी हालत देखा, वो नग्न अवस्था में वो बैठे हुए हैं। उनकी 3 बेटियां हैं, जो एक बेटी जिनके बात करने की स्थिति में नहीं है, बेहोश होकर गिर रही है, इस तरीके के हालात हैं। उनके घर की स्थिति मैंने आपको दिखाई, ये उनके गांव का स्थिति है। तो क्या ये वो इंसान नहीं है जिनको इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए? क्या ये न्याय के हकदार नहीं है? क्या ये वो नहीं है जिनको कि सही मायने में हक मिलना चाहिए? इनके परिवार को, इनके परिवार का देखने वाला, कमाने वाला एकमात्र सहारा वो भी छीन लिया गया। एक कर्जा लीन है भैया, हमारे कर्जा लेके कहीं अम्मा जहाँ मजदूरी करी करनी बटेबा कैसे भैया, खेती पाती इतनी है ही नहीं, और भैया हमारा परेशानी रहा तो दुखो घर खेत हम काम नहीं कर पाते रहे, हमारा सबका भरण पोषण करते रहे। माता जी आप मत रोइए, आप बैठ जाइए। इनकी बातों से इनके पास, इन्होंने बोला इनके पास कर्ज थे, कर्ज वो चुकाएंगे, इस बात का उन्होंने आश्वासन दिया था अपने परिवार को, अपने माता जी को। अपने पिता का जो कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से विकलांग हैं, आपने उनकी स्थिति देखी, उनका देख रेख करता था वो। तो एक एक करके जहाँ बात होती थी ब्राह्मण विरोध ही है ये सरकार, चुन चुन के मिश्रा, तिवारी और इस तरीके से क्यों मारा जा रहा है? एक इस गरीब इंसान का, एक ड्राइवर के चले जाने से किस सरकार की, किस सत्ता की रोटी चमकती है, कौन सी कुर्सी चमकती है? जरा आप बताइए। किसान और अन्नदाता के कंधे पे बंदूक रखकर पूरे हिंदुस्तान और विश्व को बेवकूफ बनाने वाले इतने आपके एंटी लोग खड़े हैं, इनके नाम पर क्या है? इनको देखने वाला कौन है? मैं पूछती हूँ आज सभी से, उन लोगों से जिनको लगता था कि मैं किसान विरोधी हूँ, या मेरे चैनल पे जो लोग कमेंट करते हैं वो किसान विरोधी हैं, मैं उनसे पूछती हूँ अगर इनके लिए मैं खड़ी हूँ तो बताइए मैं किसके लिए विरोधी हूँ? यहाँ पर इतनी दूर चलकर हम सारी रात जागकर हम इन तक पहुँचे हैं, जहाँ पे परिवार को ये लगता है कि यहाँ खतरा है, खुलेआम राकेश टिकैत हमें धमकी देता है। एक तरफ कभी पत्रकार को चाकू भोंक के मार दिया जाता है, तो कभी तलवार से उंगली काट दी जाती है, तो कभी हमें पत्रकार की लाश दिखती है, कभी पत्रकार का कैमरा तोड़ दिया जाता है। हम उस स्थिति में यहाँ आए हैं, इनके परिवार से मिलकर आपको सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आप इनके न्याय के लिए आवाज़ उठाएं, इनके हक की लड़ाई में आप मेरा साथ दें। और आप साथ देंगे क्योंकि यहाँ पे सारे सोशल मीडिया बंद कर दिए गए हैं, यहाँ पे इंटरनेट की सुविधाएं बंद कर दी गई है। अभी मेरे फ़ोन पे ना ही नेट है ना ही नेटवर्क है, लेकिन डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी कि ये वीडियो बहुत जल्द आप तक पहुँचे, सच्चाई आप तक पहुँचे, कि आपको पता चले कि एक बेरहम एक बेकसूर ड्राइवर को, जिसका किसी से कोई दरोकार नहीं, किसकी सरकार है उससे कोई लेना देना नहीं है, उसका काम सिर्फ गाड़ी चलाना है। एक गाड़ी चलाने वाले एक 26-27 साल के युवक को बेरहमी से धारीदार
तलवार से, चाकू से, भाला से मारकर उसे फेंक दिया जाता है। और कारण शायद मैं, आप और कोई भी नहीं बता पाएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जन जन तक, घर घर तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। माँ बहन का दर्द दुनिया को दिखनी चाहिए कि कितनी बुरी हालत में आज वो अकेली है यहाँ पे, और इनको हक की लड़ाई में आपको और मुझे साथ में लड़ना होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आप मेरे इस लड़ाई में साथ हैं? क्या आप न्याय दिलाएंगे हरिओम को? जस्टिस फॉर हरिओम। जय हिंद, वंदे मातरम।